देखिए, ऐसा है कि माननीय न्यायालय के पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, कल पता चला। मैंने पूरे बिहार के सीओ को आज करीब 153-155 सीओ को बुलाया और सीओ को मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि पूरे बिहार में 20 अगस्त से ज़मीन सर्वे का जो काम है वो शुरू हो गया है। लेकिन देखिए, ज़मीन सर्वे को लेकर जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उन लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और देखिए, अब ज़मीन सर्वे का जो मामला है वो पटना हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर किया गया है। अब देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर, ज़मीन सर्वे को लेकर जब सवाल पूछा गया जो राजस्व विभाग के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल से, तो देखिए दिलीप जायसवाल बड़ा बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जब मामला हाई कोर्ट में चला गया है तो क्या ज़मीन सर्वे रुकेगा या फिर ज़मीन सर्वे चलता रहेगा। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। देखिए, ऐसा है कि माननीय न्यायालय के पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, कल पता चला है। अभी उसके कागजात जब आएंगे तो उसमें क्या उनका मांग है, क्या वो डिमांड कर रहे हैं, उसको जब हमारे लीगल एडवाइजर और एडवोकेट हमारे पढ़ लेंगे तब उस पर हम कुछ बताएंगे। आज बैठक चल रही है आपके बिहार में सर। मैंने पूरे बिहार के सीओ को आज करीब 153-155 सीओ को बुलाया है। फिर 25 तारीख को और सीओ को बुला रहे हैं। नवादा की जो घटना हुई उसको कैसे देखते हैं? अब लीजिए, अभी तो वो पूरा ही नहीं हुआ उनका, अभी उनका पूरा नहीं हुआ है। तो हमने पूरे बिहार के करीब 150 सीओ को आज बुलाया है और सीओ को मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी जनता को राजस्व विभाग में दाखिल खारिज, म्यूटेशन और जितने भी परिमार्जन के काम लेकर आते हैं, जनता को दिक्कत नहीं हो, इस बात की आप चिंता कीजिए। और अगर शिकायत आता है तो आपको किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। क्लियर कट संदेश मैंने दिया है राजस्व विभाग के पदाधिकारियों को कि जनता को कोई दिक्कत नहीं हो, इसका चिंता कीजिए। नवादा की जो घटना है उसको कैसे देख रहे हैं आप? नवादा की जो घटना घटा है वो बहुत ही अमानवीय है और मैंने पहले भी कहा था कि अगर जमीन का सर्वे अच्छे तरीके से बिहार में हो जाए तो इस तरह के घटनाओं पर लगाम लग जाएगी। लेकिन जमीन माफिया और सरकारी जमीन को अतिक्रमण करने वाले लोग पूरे बिहार में एक माहौल बना रहे हैं कि सर्वे रुक जाए, क्योंकि पता है कि हजारों हजार एकड़, 50,000 एकड़ से भी ज्यादा जो सरकारी जमीन पर भू माफिया कब्जा किए हुए हैं या उसको बेच दिए हैं, उन सब का भेद खुल जाएगा। और नवादा की घटना भी, जैसा कि प्रथम दृष्टया में पता चला है, कि जमीन विवाद का ही मामला है। ऐसे लोग, जिन लोगों ने इस तरह की अमानवीय घटना की है, उसको पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया है और ऐसे लोगों को स्पेशल ट्रायल कोर्ट चला करके सजा दिया जाएगा कि इस तरह की घटना नहीं हो। लगातार जो है राहुल गांधी कह रहे हैं कि सुशासन की आप बात करते हैं तो शासन ही चौपट हो। ये राहुल गांधी जो है, ये आदमी ठीक नहीं है। ये देश का खाना खाता है और देश के बाहर जाकर जिस भारत और हिंदुस्तान का ये नमक खाता है, ये बाहर जाकर नमक हरामी करता है। इस देश का खाना खाने वाला, नमक खाने वाला कोई भी, राहुल गांधी हो या कोई हो, विदेश के धरती पर जाकर अपने देश को अगर बदनाम करेगा, वो इंसान को हिंदुस्तान में कहने का क्या हक है जी? कोई हक है क्या? बहुजन विरोधी बता रहे हैं एनडीए सरकार को। एनडीए सरकार रात भर यही इंतजार करते हैं कि हे भगवान, कहीं कोई घटना घटा दो तो मेरा राजनीतिक दुकानदारी चले। महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज की बातें कर रहे हैं तेजस्वी यादव। कह रहे हैं कि बिहार में ये तीनों राज हैं।
उसको तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है, वो तो उससे उसके बातों का कोई मतलब नहीं। तो जिस तरीके से नवादा में घटना घटा है, इसको देखते हुए कार्रवाई करेगी एनडीए सरकार? वो तो मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा जो राजस्व विभाग के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, देखिए बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं जमीन सर्वे को लेकर। देखिए आपको बताते चले कि जैसे ही जमीन सर्वे को लेकर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुआ, उसके बाद देखिए मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार के 150 सीओ को बुला लिया है बैठक करने के लिए। और देखिए सभी सीओ को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि जनता को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर जनता को परेशानी होती है तो फिर सीओ को माफ़ नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले कि देखिए ज़मीन सर्वे का जो काम है वो लगातार चल रहा है और ऐसे में देखिए अब ज़मीन सर्वे का जो मामला है वो पटना हाईकोर्ट में पहुंच गया है। मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंचते ही मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार के 150 सीओ को दनादन बुला लिया और तमाम लोगों के साथ बैठक भी करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि और 25 तारीख को भी और भी कई सीओ को बुलाएंगे और तमाम लोगों के साथ बैठक करेंगे। और तमाम सीओ को सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह से कोई भी जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर जनता को परेशानी होती है तो फिर सीओ को माफ़ नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि देखिए जो ज़मीन माफिया है, जो भू माफिया है, वो गलत तरीके से सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हैं। अगर अच्छे तरीके से ज़मीन सर्वे हो जाए तो 50,000 एकड़ से भी ज़्यादा जो ज़मीन है वो निकलकर सामने आएगा। देखिए साफ तौर पर निर्देश दे रहे हैं और साफ साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि जो ज़मीन सर्वे का काम है वो चलता रहेगा। मतलब कि जो पटना हाईकोर्ट में मामला दर्ज हुआ है इसके बाद ये बातें कही जा रही है। और देखिए अब साफ तौर पर दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि ज़मीन सर्वे का जो काम है वो चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि जो ज़मीन माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, वो लोगों को बरगला रहे हैं, वो अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्जा किए हैं। लेकिन अगर सही तरीके से ज़मीन सर्वे हो जाता है तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये भी कह रहे हैं कि बिहार के आज कुल 150 सीओ को बैठक के लिए बुला लिए हैं और 25 तारीख को भी कई सीओ को बैठक के लिए भी बुलाया जाएगा। और भी क्या कुछ कहना था मंत्री दिलीप जायसवाल का, अपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि माननीय न्यायालय के पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, कल पता चला। मैंने पूरे बिहार के सीओ को आज करीब 153-155 सीओ को बुलाया और सीओ को मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है